हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आपका जो है होन्स रूल। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग अफवाह रूल पढ़े थे। अफवाह में क्या सीखे थे हम लोग कि अफवाह बताता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑर्बिटल में बढ़ते क्रम ऊर्जा में भरना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाता है। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखे थे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखे थे। क्या सीखे थे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं पाउली एक्सक्लूजन। तो ये सारे बात जैसे हम लोग सबसे पहले अफवाह देखे थे, अफवाह के बाद अभी पाउली एक्सक्लूजन पढ़ेंगे, फिर होन्स रूल पढ़ेंगे। ये सब बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाना चाहिए या कैसे भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के भरने के संदर्भ में यहां बात होती है, ठीक है। तो अफवाहों के बाद आता है आपका पाउली एक्सक्लूजन। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका पाउली एक्सक्लूजन। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए बोर्ड में जो पूछे जाते हैं यहां से वो ऑब्जेक्टिव के तौर में पूछे जाते हैं कि कौन सा नियम किस में लागू होता है। और यहाँ ज्यादा मतलब जो बोलिएगा थ्योरी पार्ट पूछता है वो 11th में ही पूछेगा, 11th का जो एग्जाम होता है उसमें पूछेगा। लेकिन फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी कभार होन्स रूल से या पाउली एक्सक्लूजन या अफवाहों के नियम से पूछा जाता है। और एक बात आपको पहले बता दिए हैं कि जो अफवाहों का नियम पढ़े थे वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो चलिए देखते हैं अभी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली तो नाम है आपका और एक्सक्लूजन का मतलब अपवर्जन होता है, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पाउली अपवर्जन सिद्धांत। इसमें क्या सीखने वाले हैं? ये जो थ्योरी आया था 1926 में। कब आया था? 1926 में आया था। किसने दिया था? पाउली साहब ने दिया था। इसके अंदर क्या क्या सीखना है? दो बातें सीखना है कि इसके अनुसार जैसे किसी परमाणु के मतलब मान लिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है चारों क्वांटम संख्या का मान जो है समान कभी नहीं होगा। जैसे मान लिया n का वैल्यू 2 है तो l का कुछ और होगा, फिर आपका आता है m का, तो m का कुछ और होगा, s का कुछ और होगा, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का जो मान है बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्वांटम नंबर क्या था? n है, l है, m है और s। ये 4 क्वांटम नंबर है। ये चारों का जो वैल्यूज होगा बराबर नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए? कोई एटम्स है उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़िए और उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम संख्या का वैल्यू बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है n नॉट इक्वल टू l नॉट इक्वल टू m और नॉट इक्वल टू s। इसका कहने का मतलब ये हुआ ये चारों मान लीजिए एक तो बराबर भी हो गया लेकिन सब का सब बराबर एक साथ नहीं होगा, सब का सब एक साथ बराबर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी ये 2 बातें कही थी और इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यदि बनेगा तो यहीं से बनेगा। पाउली से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा था कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है, तो पाउली एक्सक्लूजन कहा था। दूसरा जो नियम है आपका वो क्या है? जैसे मान लीजिए Fe दिया हुआ है तो Fe का आयरन होता है 26 होता है एटॉमिक नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन
आप लोग को बता चुके हैं शॉर्टकट मेथड कैसे लिखा जाता है। आर्गन हो गया, ये बॉक रहा है क्या है, ज्यादा इंक भरा गया लगता है। देखो तो क्या लिखते हैं, 4s2 आर्गन है, 3p6, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा अंतिम 3p6 तक जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 जैसे होता है ना, कैसे लिखते हैं इसका, ऐसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। समझ में आ रहा है, 3d6। तो होता क्या है, आपको बताया गया था 19 से 36 तक, 19 से 36 तक जो होता है वो होता है आर्गन। क्या रहते हैं, आर्गन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आर्गन। इसका रूल बता चुके हैं, इसका रूल आपको बता चुके हैं शॉर्टकट मेथड में। तो याद क्या रखना है कि मतलब इसमें बताया गया था 3 से 10 के बीच हीलियम होता है, 11 से 18 के बीच नियोन होता है, और 19 से 36 के बीच क्या होता है, आर्गन होता है, जो कि नोबेल गैस है। तो बाहर क्या दिख रहा है आपका, बाहर दिख रहा है, अब ध्यान से पढ़ोगे तब ना, तो बाहर दिख रहा है 4s2 3d6 है। आपको पता है कि s में एक ऑर्बिटल होता है, मान लीजिए 4s2 का घर है, और d में 5 ऑर्बिटल, तो पढ़ा चुके हैं d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4, तो ये 5 ऑर्बिटल हो गया। ये जो बक्सा दिख रहा है ना, बक्सा, इसी को ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ठीक है। ये किसका है, 3d6 का। अब यहाँ पे कहना है, पॉली का क्या कहना है, जैसे मान लीजिए इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, तो ये बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे इसमें 6 है तो यहाँ पे हुंड सूट लगता है, पहले एक एक भरते हैं, 1 2 3 4 1 5 और 1 6। अब देखिए इसमें 2 है, बाकी इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका जोड़ी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसका शादी हो गया, ये पेयर्ड हो गया, और इसका नहीं हुआ तो क्या है, ये अनपेयर्ड है। तो कहने का अर्थ है, यहां सीधा बता रहे हैं, दूसरा नियम क्या बताया इन्होंने, दूसरा बात यही बताया कि मान लीजिए एक ऑर्बिटल है बच्चे, इसमें जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन मतलब ये आपका प्लस हाफ है, तो ये आपका क्या है, माइनस हाफ। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रहेगा, अपोजिट स्पिन में। यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे और दोनों ऐसे रख दिए या फिर ऐसे रख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा कैसे भरना चाहिए, ऐसे। क्योंकि यहाँ पे अभी जो सीख रहे हैं हम लोग, वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है उसके बारे में सीख रहे हैं, उल्टा मत समझिएगा, ठीक है। तो जो नियम दे दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। अब इसको हम लिख लेते हैं, पाउली एक्सक्लूजन क्या कहा था। तो देखिए बच्चे क्या है यहाँ पे, क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, according to Pauli exclusion principle, no two electrons of an atom can have same energy of for क्वांटम नंबर। ध्यान से समझे क्या बोल रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो 2 electrons of an atom can have same energy of for quantum number। एक बार ध्यान से देख लो आप,
ठीक है, पढ़ लिए सब लोग? तो देखिए याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहला नियम क्या है इसका, ये मान लिया ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि नॉट 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन हैव सेम एनर्जी ऑफ फॉर क्वांटम नंबर। तो किसने कहा था? तो अब क्या बोलेंगे? पाउली ने कहा था। किसने कहा था? पाउली साहब ने कहा था। पाउली यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, हुंट्स यहाँ साइंटिस्ट, लेकिन अफवाहू साइंटिस्ट के नाम नहीं था। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने कहा था कि मतलब एक ऑर्बिटल में, ये क्या बोलते हैं, किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है। तब क्या बोलेगा? पाउली एक्सक्लूजन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाउली अपवर्जन, उल्लंघन भी बोलते हैं। अपवर्जन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होता। समान नहीं होता है या बराबर नहीं होता है ना? समान नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकता है। तो ये बता दिया, ये रूल बोल दिया, अब पूरा दुनिया इसको मान रही है, तो आपको भी मानना पड़ेगा भाई एक ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्या बोलते हैं, ये सेकेंड में बताएंगे इसको, कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन में रहेगा। और इसके बावजूद आपको क्या याद रखना है, कोई भी परमाणु ले, उसका यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे, जैसे n निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए आपका जो है दिया हुआ है हीलियम है, क्या है आपका? हीलियम। तो हीलियम का क्या होता है? 1s2, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 1। n बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। और l बराबर होता है n-1, यानी कि कितना? 1 - 1 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। और रही बात m निकालेंगे तो m का मान 0 to 0, मतलब ओनली 1 वैल्यू आएगा 0, ठीक है। उसके बाद मतलब 1 वैल्यू इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 1 वैल्यू आएगा। और s बराबर क्या लिख सकते हैं? ±½ तो क्या सब बराबर है? तो किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता। हाँ, जैसे s के लिए मतलब l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 1 वैल्यू आएगा, क्योंकि m का वैल्यू जो होता है -L to +L, -0 to +0 मतलब 0। समझ में आ रहा है? लेकिन बराबर कभी नहीं होगा, बराबर कभी नहीं होगा। तो ये बात सबसे पहले किसने कहा था? पाउली ने कहा था। कब कहा था? 1926 में कहा था। कब कहा था? 1926। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हिंदी होता है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। अपवर्जन का मतलब होता है उल्लंघन होता है। क्या होता है? उल्लंघन। आ गया सबको समझ में? अब इसका क्या करेंगे? साफ सुथरा लिख लेंगे इसको कि पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अभी हम हीलियम का निकाल के देखे थे तो क्या बराबर आया था सब मान? नहीं आया था। n बराबर 1 आ रहा है तो l बराबर 0 आ रहा है। m का मान 1 आ रहा है, एक ऑर्बिटल शो कर रहा है, तो s का वैल्यू ±½ आ रहा है, लेकिन बराबर कभी नहीं होगा। तो दिमाग में रख ले कि बराबर कभी होता नहीं है। चलिए इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नियम क्या बताया था कि भाई एक ऑर्बिटल में, किसी एटम के एक ऑर्बिटल में
ये एक ऑर्बिटल है, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। इसकी ये जो बक्सा दिख रहा है ये क्या है आपका, ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल में कितना ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरा जाता है, जैसे एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी बात किसने कहा था, पाउली ने कहा था। तो एक कक्षक में, एक घर में, जैसे एक कमरा है, एक कमरा मैक्सिमम मान लीजिए 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो भी क्या, अपोजिट स्पिन। क्या चीज, अपोजिट स्पिन। तो दूसरा बात जो इन्होंने कही थी वो क्या है, देखिए स्पिन मतलब परमाणु के एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा में भरा जा सकता है। तो क्या सीखे यहां पे, परमाणु के एक कक्षक में, या फिर बोल सकते हैं किसी परमाणु, याद रखेंगे, किसी परमाणु के एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा में भरा जा सकता है। इसका अर्थ हुआ ऐसे, जैसे मान लीजिए हीलियम है, फॉर एग्जांपल ले लें हीलियम, तो हीलियम को क्या लिखते हैं, 1s2। आपको पता है s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल की संख्या, मैक्सिमम ऑर्बिटल इतना ही हो सकता है। s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें, 1s में जा रहा है, तो एक ऑर्बिटल बनेगा तो ये घर बनाएंगे, है ना। 2 रहता तो 2, और 3 रहता तो 3 घर बनता है इससे। तो s के लिए, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बस 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। s में कितना ऑर्बिटल होता है, सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है। तो देखिए हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। बाय द वे आप ऐसे भरना चाहते, दोनों ऐसे रहेगा, तो ये भी क्या है आपका, गलत है, नहीं हो सकता। तो कैसे रहेगा भाई, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। ये जो है आपका क्या है, आपका ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 1s2 आया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल बोल रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। क्यों है 1 ऑर्बिटल, क्योंकि s में 1 ही ऑर्बिटल होता है। बोले कहाँ सीखे हैं, तो आप लोग को पढ़ाया गया था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो पाउली स्कूलियन का पहला नियम देखे, अब दूसरा देख रहे हैं। मतलब 2 बातें बताई थी, पहला देख चुके हैं, दूसरा देखेंगे। तो दूसरा आपका है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये तो बता दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओनली, याद रखेंगे, ओनली 2 electrons can be filled in an atomic orbital in a opposite so only 2 electrons can be filled in an atomic orbital in a opposite spin. अपोजिट स्पिन का मतलब होता है विपरीत दिशा में। क्या होता है बच्चे, विपरीत दिशा में। तो याद रखेंगे
तो ओनली 2 electrons कैन बी filled इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन अपोजिट स्पिन। इसका मतलब होता है किसी परमाणु के एक कक्षक में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में भरा जा सकता है। तो मान लीजिए कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन यदि आप भरना चाहते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपका हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2। आपको पता है बच्चे, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे s दिख रहा है, यहाँ पे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, उसमें मतलब नहीं है। तो s में 1 ही ऑर्बिटल होता है बच्चे, 1 ऑर्बिटल होता है, यानी कि ये घर हो गया 1s, s ऑर्बिटल का घर हो गया, किसका हो गया 1s, यानी कि s ऑर्बिटल का घर है। और जब s ऑर्बिटल का ये घर है, s में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2, तो आप सोचेंगे हम ऐसे भर देंगे, गलत हो जाएगा। फिर सोचिएगा कि हम ऐसे भरें, तो ये भी रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बोल रहा है किसी परमाणु के एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा में भरा जा सकता है। विपरीत दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक ऐसे रहेगा तो दूसरा ऐसे रहेगा, इसको अपोजिट स्पिन बोलते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे एक ऑर्बिटल है और आप चाहेंगे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर दें, तो ये संभव नहीं है। जब भी रहेगा कितना, क्योंकि ये रूल को फॉलो करता है, रूल को तोड़ता नहीं। तो ये नियम बनाए गए हैं जिसको हमें पालन करना है। तो पॉली के अंदर 2 चीज देखें कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता, यानी कि n का वैल्यू, l का वैल्यू, m है, और s का वैल्यू, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। दूसरा सीखे कि एक कक्षक में यदि किसी परमाणु के एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन यदि हम भरना चाहेंगे तो मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 2। मिनिमम 1 रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना रह सकता है 2। 2 से ना तो 2 से ज्यादा कभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये डिक्लेयर कर दिया गया किसके द्वारा, पॉली के द्वारा। पूरा दुनिया इसको मान रही है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी बताएंगे आपको होन्स रूल। क्या पढ़ाएंगे, होन्स का नियम। तो चलिए इसको लिखिए। आइए समझते हैं हुंड का नियम। क्या समझेंगे अभी, हुंड का नियम। हुंड ने क्या कहा था, तो अभी इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं हम लोग ऑर्बिटल में। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है उसके बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं। तो अब लास्ट देख रहे हैं हम लोग हुंड्स का नियम। क्या देख रहे हैं बच्चे, हुंड्स रूल। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग हुंड का नियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हुंड्स रूल या हुंड का नियम। तो हुंड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए हमें डी जनरेट ऑर्बिटल में। हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कहां भरना चाहिए, डी जनरेट ऑर्बिटल में भरना चाहिए। अब ये डी जनरेट का मतलब क्या होता है, तो डी जनरेट का मतलब होता है ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। मान लीजिए ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में यदि समान ऊर्जा है तो उसी में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होना चाहिए। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द होन्स रूल, इलेक्ट्रॉन शुड बी filled in a degenerate orbital
डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट का मतलब होता है समान ऊर्जा वाले कक्षक, यानी हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के क्या बोल रहा है यहां पे, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को समान ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाना चाहिए। तो यहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो एग्जांपल बताते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल का। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। क्या होता है? ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। इसका मतलब होता है वैसे कक्षक जिसका ऊर्जा क्या हो, समान हो। और एक बात इन्होंने और कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग एक एक करके भरते हैं, सिंगली भरा जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डबल करते हैं, दोहराते हैं, है ना। तो ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल हैविंग सेम, वैसे कक्षक जिसका ऊर्जा समान हो उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं डीजेनरेट को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2px, फिर 2py है और 2pz। आपको बताया जाएगा कि p में 3 ऑर्बिटल होता है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होता है। तो p में जब 3 ऑर्बिटल होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे p में p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, px, py, pz। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू देखिएगा, n यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n का वैल्यू यदि देखा जाए तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, तो यहां भी 2, तो यहां भी 2। समझिए, ये इसके लिए 2, 2, 2, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। L का वैल्यू देखा जाए तो यहां भी 1, 1, यहां भी 1। अब एनर्जी को पता करना है कि सेम एनर्जी है कि नहीं। तो n प्लस एल का वैल्यू यदि समान, आपको पढ़ा चुके हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, उसमें आप देखेंगे। आप यदि समझना चाहते हैं ठीक से तो टोटल लेक्चर को देखें, सीरियल वाइज देखें, तो वहां पे आपको बताया गया था कि n प्लस एल का मान यदि सेम रहेगा तो एनर्जी भी सेम रहेगा। तो यदि हम n प्लस एल निकालें, इसका जो है यदि हम n प्लस एल निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, तो इसका भी 3, इसका भी 3। अरे होगा कि नहीं? 3 इसका भी, 2 और 1 3, 2 1 3। तो एनर्जी क्या हो गया? सेम। एनर्जी क्या हो गया? सेम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? जब n प्लस एल का मान सेम है तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी हो गया। तो इसी को बोलता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसको क्या कहा जाएगा? तो 2px, 2py और 2pz, ये क्या कहलाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि सबका एनर्जी क्या है? सेम है। तो हुन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को कहां भरना चाहिए? डीजेनरेट ऑर्बिटल में भरना चाहिए। कहां भरना चाहिए? डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा आपका वो बताएंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताएंगे? शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो इसको फिलहाल क्या करें, नोट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल भरते हैं। हुंड ने ही बताया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली भरा जाएगा, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? उसको डबल किया जाएगा।
फिर से डबल किया जाएगा। पहले एक एक भरेंगे फिर डबल करेंगे। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद एक उदाहरण बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना चाहिए। पहले एक एक भरना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, डबल करना चाहिए, डबल करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कहां भरना चाहिए, समान ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाना चाहिए, इस कथन को किसने कहा था, ये बात किसने बताई थी सबसे पहले। तो नाम क्या है साइंटिस्ट का, हुंड्स, इतना तो याद रहेगा। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है जिसका n+l का मान सेम हो। तो ये आपस में क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz, ये ऑर्बिटल का नाम है, पढ़ाएंगे इसको। तो एनर्जी क्या होगा, सबका सेम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है वैसे कक्षक जिसका ऊर्जा समान हो। इसका हिंदी होता है समान ऊर्जा वाले कक्षक। जिनको हिंदी चाहिए क्या लिखेगा, समान ऊर्जा वाले कक्षक है। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी का मतलब होता है समान ऊर्जा वाले कक्षक। तो इसको नोट डाउन करें, आगे बताते हैं। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल देख लिया हम लोग, है ना। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल अभी अभी आपको बताया है ना। तो उदाहरण जैसे अभी देखे थे डिजेनरेट ऑर्बिटल का, डिजेनरेट ऑर्बिटल का एग्जांपल अभी देखे थे, है ना। तो पहला एग्जांपल दिए, जैसे 2px है, 2py है, 2pz है, तो क्या है आपका डिजेनरेट, सबका एनर्जी सेम होगा। दूसरा ले सकते हैं 3dx dxy dyz dzx dx² y² और dz²। ये डी ऑर्बिटल है, ये क्या आपका डी का ऑर्बिटल है। इसका भी क्या होगा, n+l का वैल्यू सबका क्या होगा, सेम होगा। n+l का वैल्यू क्या होगा, इसका भी सेम होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। n का वैल्यू कितना होगा, 3। और d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, 3 2 5, यानी कि सब में कितना होगा, 5। तो ये सब का सब क्या कहलाएगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल। दूसरा बात कहा था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पहले सिंगल सिंगल भरा जाएगा, फिर डबल किया जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें आप Zn, जिंक क्या आपका Zn, तो Zn का कितना होता है, 30 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम शॉर्टकट लिखें तो क्या लिखते हैं, आर्गन 4s2 और 3d10। जिनको नहीं पता इस तरह लिखने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सम इम्पोर्टेंस फॉर 11th एंड 12th के वीडियो डाला हुआ है। इम्पोर्टेंस फॉर 11th एंड 12th का वीडियो डाला हुआ है, वहां पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये शॉर्टकट लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखिए 19 से 36 तक होता है आर्गन, तो यहां तक आर्गन ले लिए, क्योंकि नोबेल गैस होता है। बाहर जो बचेगा 4s2, 18 तो 20, 10 30। आपको बता दें कि जैसे 4s2 है, 3d10 है, तो s में जैसे आपको पता है, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल की संख्या पढ़ चुके हैं आप लोग, पहले स्कूल ये क्या बोलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम देख रहे हैं हम लोग, s में और d में। तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, s में कितना होता है, 1 ऑर्बिटल, यानी कि 4s2। फिर लास्ट क्या दिख रहा है, 3d10। d में कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 3d10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन के अनुसार देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया वाहर रूल के अनुसार, और यहाँ पे ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, ये बात किसने बताया था, पॉली एक्सक्लूजन ने बताया था। हुंड ने क्या बताया, हुंड के अनुसार देखा जाए तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते, जैसे कि s में 1 ऑर्बिटल होता, तो पॉली एक्सक्लूजन ने बताया कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा अपोजिट स्पिन में। तो एक क्लॉक वाइज, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। इसका काम हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और d में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हम चाहेंगे तो पहले ऐसे करेंगे,
इस तरह से भरेंगे, गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या देंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो खाना दिया जाता था, तो लाइन लगाते थे हम लोग। पहले मान लीजिए 2-2 रोटी दिया, 2-2 रोटी सबका पूर गया, फिर बचता था तो फिर से क्या किया जाता था, दोहराया जाता था। ठीक उसी प्रकार पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पहले क्या भरा जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आप देखिए सब यहाँ कुबारा है। माने शादी की जाए तो सबसे पहले किसका किया जाएगा, मानिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। सबसे पहले किसका होगा, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, इससे। तो 10 है तो 5 भर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एंटी को लगवा जाए इससे। तो पहले क्या था, हुन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन को पहले क्या किया जाता है, एक एक भरा जाता है। अब बचेगा तो फिर दोहराएंगे। ये बताया था किसने, हुंड ने बताया था। तो चलिए इस तरह से हम लोग पाउली एक्सक्लूजन देख लिए, हुंड्स नियम देख लिए, अफवाहों का नियम देख लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया गया था। अब जो रहा आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या देखेंगे आपका, शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद फिर देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखेंगे क्या देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस तरह से चैप्टर जितना जल्दी हो सके खत्म हुआ, फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हुंड में याद रखिएगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, और ये सारे है ऑर्बिटल का नाम है। जैसे डी में 5 ऑर्बिटल होता है। डी में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चे, 5 ऑर्बिटल होता है। तो ये 5 ऑर्बिटल का नाम है, पहला ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा। जैसे डी में 5 ऑर्बिटल है तो इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई, इसको बोलेंगे डी वाई जेड, इसको डी जेड एस, डी जेड एक्स, इसको बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बोलेंगे 3D जेड स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल का नाम है। तो ये सारे का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका, यानी कि n + l का वैल्यू इसका भी सेम, इसका भी सेम, सबका क्या होगा, सेम होगा। तो यही बात कहा था, है ना, किसने, हुंड ने, कि सेम एनर्जी वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, और हम लोग यहाँ पे भरे हैं। और ये आपका जो है 5 ऑर्बिटल का नाम है। याद रखिए, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यहाँ 3 से लगाए, चूंकि डी जो है 3 नंबर में आता है। 1 नंबर में एस, 2 नंबर में पी, 3 नंबर में डी आता है, इसलिए यहाँ इसके बगल में कितना लिखा गया, 3 लिखा गया। सबका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, अपना वाणी को विराम यहीं पे देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग क्या करें, इसको ठीक से नोट कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे शेप ऑफ ऑर्बिटल। ध्यान रखें क्या होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। फिर नोट्स पढ़ना है, नोडल प्लेन पढ़ना है, फिर पढ़ना आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।